आज हम बात करने वाले हैं उन विशाल नेटवर्क्स की जो असल में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जान होते हैं। कभी सोचा है ये जो हमारे हाथ में फोन है या जो खाना हम खाते हैं ये सब हम तक पहुंचता कैसे है? ये सब एक अदृश्य जाल का कमाल है। और बस यहीं पर हमारी आज की कहानी का सबसे बड़ा आइडिया सामने आता है। परिवहन। ये किसी भी देश की जीवन रेखा है, बिल्कुल हमारे शरीर की नसों की तरह जो हर हिस्से तक जिंदगी पहुंचाती हैं। तो चलिए भारत के इसी परिवहन सिस्टम के सफर पर निकलते हैं। हम जमीन, पानी और हवा तीनों रास्तों को देखेंगे और समझेंगे कि ये देश को चलाते कैसे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं उस नेटवर्क की जो हम सबको हर दिन हर पल दिखाई देता है, हमारी सड़कें। भारत का सड़क नेटवर्क, पता है, दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक है। 2021 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये 62 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। सोचकर देखिए, ये पृथ्वी के लगभग 155 चक्कर लगाने के बराबर है। लेकिन सवाल ये है कि सड़कें इतनी जरूरी क्यों हैं? असल में रेलवे के मुकाबले इन्हें बनाने में खर्चा कम आता है और इन्हें पहाड़ी और ऊबड़-खाबड़ इलाकों तक भी पहुंचाया जा सकता है। यही वो खूबी है जो इन्हें इतना जरूरी बना देती है। अब इतना बड़ा नेटवर्क है तो इसे मैनेज करने के लिए एक सिस्टम भी है। इसे 6 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। हर सड़क का अपना एक खास काम है और सब मिलकर देश के कोने कोने को जोड़ने का काम करती हैं। और इस पूरे नेटवर्क का दिल वो है स्वर्णिम चतुर्भुज। ये 6 लेन वाले सुपर हाईवे का एक ऐसा शानदार जाल है जो भारत के 4 सबसे बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। इससे होता क्या है? सफर का टाइम और दूरी दोनों ही काफी कम हो जाते हैं। अब सड़कों से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं भारतीय परिवहन सिस्टम की रीढ़ की हड्डी की तरफ, हमारी रेलवे। 150 सालों से भी ज्यादा समय से भारतीय रेल सिर्फ माल और मुसाफिरों को ही नहीं ढो रही, बल्कि पूरे देश को एक धागे में पिरो रही है। इसने भारत की इंडस्ट्री और खेतीबाड़ी के विकास में एक बहुत ही अहम रोल निभाया है। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। भारतीय रेलवे का सफर 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच सिर्फ 34 किलोमीटर की एक छोटी सी लाइन से शुरू हुआ था और आज ये देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो रोज लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। ये नक्शा बहुत ही दिलचस्प तरीके से दिखाता है कि कैसे भारत की ज्योग्राफी रेलवे नेटवर्क को शेप देती है। जहां उत्तर के सपाट मैदान हैं, वहां आपको पटरियों का घना जाल दिखेगा। वहीं पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में ये लाइनें दूर दूर तक फैली हुई है। लेकिन इतना बड़ा सिस्टम है तो जाहिर है चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बिना टिकट सफर करना, रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो इसके काम करने के तरीके और इसकी माली हालत दोनों पर सीधा असर डालती हैं। चलिए अब एक ऐसे नेटवर्क की तरफ चलते हैं जो हमारी आंखों के सामने तो नहीं होता है लेकिन हमारी इकोनॉमी के लिए उतना ही जरूरी है। हम बात कर रहे हैं पाइपलाइंस की। पाइपलाइन, आप कह सकते हैं, भारत के परिवहन मैप पर एक नया चैप्टर है। भले ही ये नई है, लेकिन तेल, गैस और पानी जैसी जरूरी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लगातार पहुंचाने में इनकी अहमियत तेजी से बढ़ रही है। पाइपलाइन का हिसाब किताब भी बड़ा मजेदार है। देखिए, इन्हें बिछाने का जो शुरुआती खर्चा है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन एक बार ये बन गई तो इन्हें चलाने का खर्चा लगभग न के बराबर होता है और ये बहुत एफिशिएंट होती हैं। सामान के नुकसान या देरी का कोई झंझट नहीं। एक जबरदस्त उदाहरण है 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। इसी तरह की पाइपलाइंस की वजह से यह मुमकिन हो पाया है कि रिफाइनरी और फर्टिलाइजर प्लांट अब सिर्फ समुद्र तटों के पास नहीं बल्कि देश के अंदरूनी हिस्सों में भी लगाए जा सकें। ठीक है, अब हम चलते हैं परिवहन के सबसे पुराने और सबसे किफायती तरीके की तरफ, वाटरवेज यानी कि जलमार्ग। भारत जैसे देश के लिए जिसके पास इतनी लंबी कोस्टलाइन और इतनी सारी नदियां हैं, पानी से परिवहन करने के कई फायदे हैं। एक तो ये सबसे सस्ता है, दूसरा भारी भरकम सामान ले जाने के लिए बेस्ट है, और हाँ, ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। और इसका हमारी इकोनॉमी पर असर कितना बड़ा है ये बस एक आंकड़े से समझ में आ जाता है। भारत का 95% विदेशी व्यापार, मतलब सामान का आना जाना, समुद्री रास्तों से ही होता है। सिर्फ ये एक आंकड़ा ही इसकी अहमियत बताने के लिए काफी है। भारत में करीब 14,500 किलोमीटर के इनलैंड वाटरवेज हैं, मतलब नदियों और नहरों के रास्ते, और सरकार इनमें से 111 को नेशनल वाटरवेज के तौर पर डेवलप कर रही है। मकसद साफ है, सड़क और रेल पर जो बढ़ता हुआ बोझ है उसे कम किया जा सके।
तो सबसे जरूरी बात ये समझने की है कि ये सारे सिस्टम, सड़कें, रेल, पाइपलाइन और जलमार्ग अलग अलग काम नहीं करते हैं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं। और हाँ, इस नेटवर्क की एक और अहम कड़ी है हवाई परिवहन। ये न सिर्फ लोगों और कीमती सामान को तेजी से पहुंचाता है, बल्कि भारत को पूरी दुनिया से भी जोड़ता है। ये सब मिलकर ही हमारी इकोनॉमी को चलाते रहते हैं। तो जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इन जीवन रेखाओं को भविष्य के लिए मजबूत और कुशल कैसे बनाए रखें। हमें लगातार सोचना होगा कि हम इस ज़रूरी बुनियादी ढांचे में कैसे नयापन ला सकते हैं ताकि ये आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतें भी पूरी कर सकें।